घुटने में से कर की आवाज आ रही है, दर्द हो रहा है और आपको लग रहा है घुटना स्टिफ भी हो गया है। हमारे घुटने के अंदर 3 हड्डी होती है, फीमर, टिबिया, पटेला। हर हड्डी के ऊपर कार्टिलेज की कमी रहती है जो इसको स्मूथ बनाती है, बिल्कुल इस तरह की। ये व्हाइट कलर की होती है और इसको स्मूथ बनाती है। पटेला के नीचे भी होती है, फीमर की इधर भी होती है और टिबिया की इधर भी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कार्टिलेज, किसी भी जोड़ के अंदर, चाहे शोल्डर हो या हिप हो या नी, ये नहीं है तो जोड़ ही नहीं है। ये घिस जाता है हमारे बुढ़ापे में, जब हमारी एज बढ़ती है 70-80 साल में हमारा कार्टिलेज हट जाता है। तो आपने देखा होगा घुटना दर्द करता है, टेढ़े हो जाते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि मेरी कवरिंग हट गई है। मैंने सर आपके ऊपर एक एग्जामिनेशन किया। मैंने क्या किया, आपको सीधा लेटाया, आपके घुटने पे हाथ रखा तो उससे मैंने क्या किया, जो पटेला को फीमर से टकराया और फिर मैंने आपके घुटने को बोला मोड़ो, और मुझे कर 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 की आवाज़ आई। क्यों आई? क्योंकि ये स्मूथ नहीं है। कार्टिलेज स्मूथ होना चाहिए, पटेला के नीचे भी और फीमर के ऊपर भी। अगर ये घिस जाए हमारा तो मैं कर 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 आवाज़, तो आपके ना पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस चालू हो गई। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का मतलब ये है कि जो पटेला का जो नीचला कार्टिलेज है उसके अंदर डैमेज हो गया है, धीरे धीरे घिस रहा है, पर वो घिसा नहीं है। तो मलेशिया एक वर्ड होता है जिसमें लो ग्रेड इंजरी, मतलब इंजरी नहीं बोलेंगे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पहले की चीज़ है वो। कार्टिलेज में डैमेज होना चालू हुआ पर घिसा नहीं है। जब वो घिस जाता है और कर की आवाज़ आने लग जाती है, मतलब वो घिस गया है, कॉन्ड्रोमलेशिया से ऊपर चले गया। तो आपके ना पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस आ गई है। वो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, वो पता लगाना मुश्किल है फिजिकल एग्जामिनेशन से। तो 43 में जरूरी ग्रेड 3-4 तो नहीं हो सकता, फिर भी हम एमआरआई करा के देख सकते हैं कि आखिर कितना घिसा हुआ है। और हमें एमआरआई करानी पड़ेगी कार्टिग्राम, नॉर्मल एमआरआई से मालूम नहीं पड़ेगा, हमें कार्टिग्राम कराना पड़ेगा। कार्टिग्राम से हमें पता पड़ेगा एग्जैक्टली कितना घिसा हुआ है। ग्रेड 4 का मतलब है पूरा कार्टिलेज उखड़ जाना, तो जरूरी नहीं है कि पटेला का पूरा ही कार्टिलेज उखड़े। ग्रेड 4 सिर्फ आधे सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मतलब बाकी जगह हमारा ग्रेड 1 और 2 है और एक खड्डा हमारा ग्रेड 4 का है। सो एग्जैक्टली क्या मैपिंग है कार्टिलेज की, कहाँ पे कितना घिसा हुआ है, फीमर में कितना घिसा हुआ है, वो हमें कार्टिग्राम से मालूम पड़ेगा। सो एक वो इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। दूसरा आखिर ये क्यों हुआ, ना तो चोट लगी ना कुछ हुआ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी एक पर्टिकुलर मसल होती है वीएमओ, वास्टस मिडिलिस ऑब्लिकस, वो इस पटेला को उठा के रखती है। इनिशियली तो क्या था कि ह्यूमन हंटर था, तो उबड़ खाबड़ सरफेस पे भागता रहता था, यहाँ भागा वहाँ भागा, एक्सरसाइज करता रहता, तो हमारी मसल्स डेवलप रहती थी, ये चीज़ें नहीं होती थी। अब धीरे धीरे हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज करने हम जाते भी हैं तो हम जिम में जाते हैं, ट्रेनर हो सकता है, हमने वीएमओ के बारे में बताया नहीं, वो हमें ज़्यादा क्वाड्रिसेप्स ट्रेन करा दे, वीएमओ ट्रेन नहीं कराए, उस वजह से भी हमारा पटेला घिस जाता है। सो ये चीज़ जो डेवलप होती है वो इससे होती है क्योंकि हमारी वीएमओ वीक थी और अभी भी वीक है, बहुत लंबे समय तक वीक रही। इसके जो सिम्टम्स आते हैं वही आते हैं, कर की आवाज़ आना, घुटना स्टिफ लगना, पेन होना, सीढ़ी उतरते चढ़ते समय ज़्यादा दर्द होना। सो फर्स्ट जो इसका ट्रीटमेंट चालू होता है वो होता है वीएमओ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। पर आप जब वीएमओ करोगे ना तो आपका घुटना और टकराएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए आपको एक स्लीव लेनी पड़ेगी, तो इसमें सिलिकॉन का रिंग होता है, तो जीनू मेडिका की अच्छी स्लीव आती है मेडी कंपनी की, वो आप स्लीव लीजिए। वो स्लीव आप सिर्फ एक्सरसाइज के टाइम ही पहनिए और रेगुलर वीएमओ एक्सरसाइजेस कीजिए। एक एमआरआई करके मुझे दिखाई दी कि कितना घिसा हुआ है। अगर ये कम घिसा हुआ है, ग्रेड 1-2 घिसा हुआ है, या फिर एमआरआई में आया ही नहीं घिसा हुआ है। देखो एमआरआई में जरूर नहीं है घिसा हुआ है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एमआरआई में ये कार्टिलेज मोटा होता है, इतना मोटा है। अब अगर इतना हो गया तो एमआरआई, ये भी एमआरआई के लिए ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, जब तक ये पूरा ही गायब नहीं हो जाए या सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं हो जाए। सो एमआरआई में इनिशियल चीज़ें नहीं आती है। सो अगर एमआरआई में नहीं आई, क्लिनिकल फाइंडिंग में आई, मतलब हमारे कम ग्रेड की इंजरी है। सो इसको हम वीएमओ एक्सरसाइजेस करके साथ में कार्टिलेज रीजनरेट हम लोग कर सकते हैं पीआरपी से, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो आपके ब्लड से हम प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग निकालेंगे। एसीपी होता है, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा है, पीआरपी, कई तरह की पीआरपी बन, वो मैं आपके नी में इंजेक्ट करूँगा। 3 बार इंजेक्ट करना पड़ेगा मुझे, सिंगल डोज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 बार इंजेक्ट करना है और रेगुलर में वीएमओ एक्सरसाइज करनी है, तो ये धीरे धीरे आपका पेन ठीक होगा 1.5-2 महीने में, 3 महीने भी लग सकता है। अगर हमने ये नहीं किया तो आपका पूरा घुटना जल्दी गिर जाएगा। अभी 42 की एज में ये हालत है, तो 60 में तो पक्का ही नहीं रिप्लेसमेंट हो जाएगा। सो अभी आपके पास लास्ट टाइम है कि आप इसको बचा लो। अभी से अगर आप एक्टिवेट होते हो, अपने माइंड को एक्टिवेट करते हो डिजीज़ के लिए कि मुझे क्या करना है, जिसके अंदर प्राइमरीली एक्सरसाइजेज है। तो एक्सरसाइजेज से ये चीज़ फर्दर और घिसना कम होगी। जो घिस चुकी है वो वापस ठीक नहीं हो सकती एक्सरसाइज से, उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर वो कम घिसी है तो पीआरपी से, और अगर ज़्यादा घिसी है तो कार्टिलेज ट्रांसप्लांट, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोकार्ट। नी में उस जगह से कार्टिलेज निकालूंगा जहाँ पे यूज़ कम आता है, और जहाँ पे खड्डे भर के हैं उसको कार्टिलेज भर जाएंगे, उसको ऑटोकार्ट बोला जाता है। उसके लिए हमें ग्राफ्टनेट चैम्बर और ये थ्रोम्बिनेटर, ये सब किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप है कि अभी आप एक्सरसाइजेस कीजिए, स्लीव पहन के एक्सरसाइज करनी है, और क्योंकि ज़्यादा घिस रही है और तकलीफ ज़्यादा बढ़ी हुई है और हम नहीं चाहते कि आपका नी रिप्लेसमेंट हो फ्यूचर में, तो आप एमआरआई में डिले मत कीजिए, कार्डियोग्राम कराइए। नहीं मैम, दैट्स एन ओपीडी प्रोसीजर। जो पीआरपी इंजेक्शन लगते हैं वो ओपीडी प्रोसीजर है। आप आते हैं, आपका ब्लड निकलता है, ब्लड 10 मिनट्स टू 8 मिनट्स तक सेंट्रीफ्यूग होता है, उसमें से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग निकल जाते हैं। मेरे को 10-15 मिनट इंजेक्ट करने में लगते हैं, 20 मिनट्स का प्रोसेस। नहीं, बिल्कुल पेनफुल नहीं है, सिर्फ सिंपल इंजेक्शन है।
डेफिनेटली एक दिन उसके अंदर थोड़ा स्वेलिंग रहती है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है। कुछ लोगों को दर्द ज़्यादा रहता है, जिनका घुटना ज़्यादा घिसा हुआ है उसमें ज़्यादा प्लेटलेट रिएक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा दर्द होगा इंजेक्शन पर। आपके अंदर दर्द होगा भी तो हल्का फुल्का होगा, वो एक दिन में चला जाएगा। एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज जो एक्सरसाइज सिखाई वो अपग्रेड करनी है। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो कभी ठीक नहीं होगा। हर एक्सरसाइज को अपग्रेड करना पड़ता है ना आपको। इनिशियली हैवी एक्सरसाइज में हाँ आपको हैवी एक्सरसाइज आज नहीं सिखा सकते, लाइट सिखाएंगे फिर, और धीरे धीरे हम हर 15 डेज में 7 डेज में अपग्रेड करते रहेंगे। सो यू हैव टू बी रेगुलर। हम आपको ऑनलाइन भी एक्सरसाइज सिखा सकते हैं अगर आप हमारे पास रेगुलर नहीं आ सकते, बट एक्सरसाइज को हम उस हाई लेवल तक लेकर ही जाना है, तभी आप ठीक हो। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी